नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। जयपुर के बरकतनगर इलाके में चुनावी माहौल के बीच जनता ने अपनी समस्याओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वार्ड 141, 74 और आसपास के वार्डों में स्थानीय लोगों ने टूटी नालियों, जल भराव और ट्रैफिक जाम को बड़ी समस्या बताया है। बरकतनगर में ग्राउंड पर पहुंची हमारी टीम से लोगों ने कहा कि इलाके की कई नालियां बदहाल है। बारिश होते ही पानी सड़क पर आ जाता है और लोगों को इसी जल भराव के बीच से निकलना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने हाल ही में बच्चों की मौत से जुड़े एक हादसे का भी जिक्र किया है। लोगों का दावा है कि जल भराव और सड़क की खराब स्थिति के बीच हुए हादसे में बच्चों की जान चली गई। हालांकि इस घटना के आधिकारिक कारणों की पुष्टि संबंधित प्रशासनिक रिकॉर्ड से होना बाकी है। वहीं बरकतनगर चौराहा भी लोगों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। महेश नगर और टोंक रोड से आने वाला ट्रैफिक यहां मिलता है, जिसके चलते स्थानीय लोगों के मुताबिक बार बार जाम लगा रहता है। ग्राउंड पर हमने देखा कि महिलाएं बच्चों के साथ स्कूटी से जा रही थी। किसी को ट्यूशन जाना था तो किसी को स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, लेकिन मौके पर ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी नजर नहीं आई। लोगों का सवाल साफ है, जब समस्या इतनी बड़ी है तो समाधान कब होगा। स्थानीय लोगों की मांग है कि ऐसा पार्षद चाहिए जो चुनाव के बाद भी जनता के बीच रहे और इन मुद्दों को प्रशासन तक मजबूती से पहुंचाए। टूटी नालियां, सड़क पर पानी और रोज का जाम, बरकतनगर की जनता अब सिर्फ आश्वासन नहीं, स्थायी समाधान चाहती है। अब सवाल ये है, चुनाव के बाद इन समस्याओं की सुध कौन लेगा। देखिए न्यूज़ 21 से ये स्पेशल रिपोर्ट। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और नगर निकाय चुनाव का आगाज़ हो चुका है। कल से फॉर्म लगना भी शुरू हो जाएंगे। अब हम जानने निकले हैं कि जयपुर के बरकतनगर एरिया में यहाँ चौराहा है, ये मुख्य बाज़ार है यहाँ का, और यहाँ के क्या हालात हैं यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं पार्षदों के द्वारा कि हम ये काम करवा के जाते हैं, हमने वो काम करवाया हमारे कार्यकाल में, और राजनीतियाँ भी होती हैं। लेकिन यहीं के लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या काम हुए हैं और यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं। बाबूजी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरिश्चंद्र पाठक है। 522 बरकतनगर टोंक फाटक जयपुर का मैं निवासी हूँ जी। और मैं तो एक साधारण जर्नलिस्ट हूँ। मेरा भी खुद का वंदे चरित्र नमो समाचार पत्र निकलता है पाक्षिक। तो मैं ये देखता हूँ कि चौराहे पे रोज़ क्या कहते हैं इतनी जाम लगा रहता है, जिससे ट्रैफिक से कई बार लड़कियाँ गिर जाती हैं। मोटरसाइकिलों के लिए ये चिल्ला पों करते हैं और आपस में कई बार तो यहाँ पर झगड़े भी होते हैं। और ये मैं काफ़ी 5-7 वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ। यहाँ पार्षद भी रहे, उन्होंने कोई काम करा? पार्षद कोई भी इस रोड में, कोई एमएलए और क्या कहते हैं पार्षद इस रोड में कभी देखने ही नहीं आता। और कई बार यहाँ पर जब एक्सीडेंट हुए, नंबर क्या बताया? 141 वार्ड नंबर है ये बरकतनगर टोंक चौराहे का। और इस चौराहे पे भी क्या कहते हैं डिवाइडर, ये वो क्या बोलते हैं उसको लगाने वाला, वो डिवाइडर भी इन्होंने, जब 2 जने मर गए, एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट में 2 लोग, हाँ 2 लोग मर चुके हैं इसी चौराहे पर। तब जाके इन्होंने डिवाइडर लगाया। ना कोई यहाँ पार्षद आता है ना कोई सांसद आता है, कभी भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया चौराहे पे। अभी वो भैया बता रहे थे कि लाइट भी नहीं है, वो हाँ, और कैमरा भी नहीं है इस सड़क पे, कोई सीसी कैमरा नहीं है। और लाइट का रात के अंधेरे में क्या कहते हैं लड़कियाँ आती है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी भी जाते हैं आते हैं। कई बार इस चौराहे पे एक्सीडेंट हो गए, 3 तो क्या कहते हैं एक्सीडेंट के अंदर ही मर भी गए। और यहाँ की क्या क्या समस्या है? नाली को लेकर के भी कुछ बोल रहे हैं? नालियाँ भी यहाँ पर हमेशा बंद रहती हैं। थोड़ी सी बारिश आएगी तो ये सड़क पर पानी भर जाता है, आने जाने में छींटे पड़ते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ की नालियाँ जो हैं वो सड़क से ऊपर है। हाँ, सड़क कैसे जाएगा अंदर? पानी इसके रोड के ऊपर चलता रहता है और क्या कहते हैं लोग इसके अंदर जो है ना घुटनों तक पानी भरा रहता है। और आप यहाँ व्यापारी हैं? ये व्यापारी हैं। दिलीप गुप्ता। कितने समय से यहाँ व्यापार कर रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल से आपने कौन सा समय ऐसा था जब यहाँ सबसे अच्छा विकास हुआ था? अब ये तो ऐसे ही विकास तो हुआ ही नहीं है, कुछ ऐसा ही चलता है। छोटी लग रही है रोड भी छोटी है, भीड़, हाँ यातायात बहुत ज़्यादा रहता है, भीड़ रहती है। पढ़ने वाले बच्चे रहते होंगे? हाँ जी। तो यहाँ बच्चों के एक्सीडेंट के बता रहे हैं बाबूजी, यहाँ हालात खराब है। तो यहाँ पार्षद कैंडिडेट कौन थे पिछली बार? अभिषेक सैनी। उन्होंने काम कराया? हाँ थोड़ा बहुत तो हुआ है यहाँ पे। कौन से काम ऐसे थे जो रह गए, होने चाहिए थे? अब यहाँ तो ये अब सड़कें भी टूट गई हैं, ये तो ऐसी, और भीड़, वो रोड लाइट नहीं है, वो चौराहे पे का रोड लाइट नहीं है, भीड़ भाड़ रहती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। मेन समस्या तो यहाँ की आप बता रहे हैं कि रोड लाइट नहीं है, चौराहे पर भीड़ रहती है, यही समस्याएं हैं। सीसीटीवी भी नहीं
सीसीटीवी भी नहीं है। बड़े कॉलोनी के अंदर आज तक सीसीटीवी भी नहीं है। होते रहते हैं यहाँ पे, आज दिन एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट लड़ाई झगड़े बताया होते हैं। 3 लोग पहले मर चुके हैं। हाँ, 3 लोग चौराहे पे ही मर चुके हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली। बिल्कुल। अब ये है बरकत नगर की हालात, आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा एक बार ये हालात दिखाएं, यहाँ किस तरीके के। अभी थोड़ी देर पहले जाम लगा हुआ था, लेकिन अभी ये फ्री हो चुका है रोड, और रोड पे यातायात भी मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं। और ये समस्या यहाँ सबसे बड़ी इसलिए बन जाती है क्योंकि ये एरिया पॉश एरियाओं में गिना जाता है, और यहाँ पढ़ने वालों से लेकर कामकाजी लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ के मूल निवासी हैं या यहाँ रेंट पे रह रहे हैं? रेंट पे रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रभुराम। यहाँ आप कितने समय से रह रहे हैं? हम 6-7 साल से। 6-7 साल से। हाँ। तो आपको यहाँ क्या समस्याएं ऐसी हैं जो देखने को मिली और उन पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ? अभी यहाँ चाय पीने आते हैं तब तो देखते हैं ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा है, ट्रैफिक सबसे बड़ी हाँ। समस्या है, और तो कुछ नहीं है। चाय की थड़ी पे तो दुनिया भर की राजनीति होती है। हम राजनीति और नहीं चाय करते। की दुकान से एक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अरे वो प्रधानमंत्री चाय बेच के उनके बताने में बेझिझक होकर के बताइए। नहीं, ऐसे तो अब इनके बहुत समस्या है, शक्कर महंगी हो गई है, चाय की रेट बढ़ा रहे। वो समस्या बड़ी है, हाँ। उसको कवर कर दिया हमने, इनसे भी पूछेंगे उसके ऊपर। अच्छा। और क्या समस्या है यहाँ की? जो मूलभूत समस्या है वो क्या है? यहाँ मैं तो- चोरी चकारी होती है यहाँ? नहीं, हमारे तो ऐसे ही पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, कोई चोरी चकारी नहीं होती है। नहीं, मेन ट्रैफिक की समस्या है। हाँ यहाँ देखते हैं चाय रोड पीने भी आते। छोटे हैं। हाँ, और लाइब्रेरी की क्या फीस चल रही है? लाइब्रेरी का 1000 रुपये का। 1000 रुपये। कितने बच्चे पढ़ते हैं इस बार लाइब्रेरी में? अब लाइब्रेरी में 80 के आसपास है। अभी जो बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं उनको लेकर के कुछ आइडिया है आपको? बेरोजगारी सही है, बस अब एजुकेशन को। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं 2021 से। 2021 से तैयारी कर रहे हाँ, 2-3 वैकेंसी प्रोविजनल लिस्ट में सेलेक्ट हुआ, अभी फाइनल नहीं हुआ। अब ज्योग्राफी का है, रिजल्ट आया, वो प्रोविजनल में सेलेक्ट हूँ। राखी का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक है और हम एक राखी की दुकान पे हैं। बच्चों से लेकर सभी के लिए राखियाँ, महिलाओं के लिए भी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे त्यौहार की तैयारियाँ कैसी हैं? इस बार बहुत बढ़िया तैयारी रही है। त्यौहार की राखी पे बहुत तरीके की फैंसी राखियाँ, बच्चों की, खिलौनों की, सब त्यौहार तरीके के की। साथ एक और त्यौहार है, हाँ चुनाव का त्यौहार। हाँ, चुनाव, नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव उसकी भी है। तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। काफ़ी लोग नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। असर पड़ रहा है चुनाव का राखी के त्यौहार पर? हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क है लोगों का, मार्केट में लोग कम हैं। ये चुनाव अगर थोड़ा 1 महीना और रुक कर होते या दिवाली के बाद में होते तो ज़्यादा बेहतर रहता, तो मार्केट में रौनक भी अच्छी रहती है उससे। चुनाव है तो चुनाव से रिलेटेड आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। हाँ, आप इस एरिया में हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, यहाँ की जो मुख्य समस्याएं क्या हैं? समस्याएं तो ये आप देखिए, पानी भर जाता है यहाँ पे, ट्रैफिक जाम रहता है बहुत ज़्यादा, व्यापारी लोग सभी परेशान रहते हैं, 1-1 घंटे जाम लग जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है व्यापारी को। दुकानदार, गुंडागर्दी भी है ही, लूट वगैरह भी है। चोरियाँ? हाँ, चोरियाँ भी काफ़ी होती है। एक्चुअल में स्टूडेंट एरिया है। हट जाओ, हाँ, चोरियाँ हो जाती है। हाँ, अभी 2 दिन पहले ही हमारे यहाँ पास में कैफ़े है, उसमें 2 मिनट के लिए बाबूजी हैं, बुजुर्ग आदमी, उनकी आंख लगी, 3-4 हज़ार का सिगरेटें ले गए उनकी दुकान में से निकाल के। मेरा चार्जर रखा हुआ था वो भी ले गए उठा के। आपकी भी चोरी हुई है? हाँ, मेरा भी चार्जर ले गए। हाँ, अभी मैं एक चीज़ और देख रहा था, यहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस वाला दिखाई नहीं दे रहा। वो शाम को ही आते हैं, दिन भर नहीं दिन भर कोई नहीं रहता, ट्रैफिक दिन भर लगता रहता है। दिन भर जाम लगता है, 1-1 घंटे का जाम लगता है यहाँ पे। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है व्यापारी को भी। पूरा जाम हो जाती होगी गली, पूरा चौराहा जाम हो पूरा जाम हो जाता है, 1-1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर तक की लाइनें लग जाती है गाड़ियों की। बहुत परेशानी होती है, पैदल चलने वालों को भी परेशानी होती है। रोड ही बहुत छोटा है, पैदल कहाँ से निकलेगा जाम लगने के बाद? वही तो कह रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती है। मैडम आप भी यहीं के हैं? माता जी आप भी यहीं के रहने वाले हैं? आपका शुभ नाम? अलका। अभी आप राखी की तैयारियां कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, त्यौहार में तेजी है या आपको लग रहा है कि त्यौहार? नहीं, इधर जो मंदा है क्योंकि यहाँ पे चौराहे की वजह से बहुत ज़्यादा जाम लगता है। हाँ, बहुत ज़्यादा जाम लगता है, इसके लिए यहाँ पे पुलिस वालों को खड़ा होना चाहिए, बट नहीं खड़े होते। जी बिल्कुल। अभी आपके वार्ड में अभी इलेक्शन होने वाला है, तो आप किन किन चीज़ों को देख रहे हैं कि मेरा जो पार्षद चुना जाए मेरे वार्ड के लिए, कौन कौन सी खूबियाँ ढूंढ रहे हैं उसमें? एक होता है कि यार हमारे लिए खड़ा रहे, हमारे साथ बोले, हमने कई जगह बात बिल्कुल है, हमारी समस्याओं को हल करेंगे जब तक तो ठीक है। दूसरे वार्ड से भी कैंडिडेट आते होंगे ना इलेक्शन लड़ने के लिए? काफ़ी मेरे को कई लोगों ने बताया कि हमारे वार्ड में दूसरे वार्ड से जो लोग आते हैं काफ़ी वो आते हैं। लोग जो है हमें फ़ोन करेंगे
वोट तो ले जाएंगे, लेकिन जब हम काम के लिए जाएंगे घर ही नहीं मिलेंगे। बिल्कुल कोई नहीं आता आते ही नहीं है। फ़ोन करते हैं तो फ़ोन काट देते हैं। अभी थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगेगा, जाम लग जाएगा। बहुत ज़्यादा। यहाँ पे दुकानदारों की हालत खराब बाहर है। लगाई हुई है, क्या पुलिस वाले इसके लिए कुछ लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, नगर निगम से कोई दबाव आता कोई है? नहीं, कोई प्रेशर नहीं, त्योहार पर नहीं, कोई इस चीज़ के लिए तो अभी जो पिछला पार्षद कैंडिडेट था जिसने 5 साल का कार्यकाल किया, उसके राज्य में क्या क्या काम हुए? नहीं, काम अच्छे किए उसने, लेकिन ये जो ट्रैफिक की सुविधाएं हैं, ये जितने भी व्यापारी ये सब परेशान होते हैं। पार्षद साहब को कई बार बोला भी गया है इधर से, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। अब ये आप देखिए यहाँ पे अभी आधा घंटे की बारिश में इतना पानी भर जाता है, इसका कोई ढंग से अभी इस फुटपाथ बनवाई है, कीचड़ी कीचड़ है आदमी। आपको कौन कौन से काम अच्छे लगे पिछले 5 साल में? नहीं है, कोई आइडिया नहीं है आपको? देखो, सबसे बड़ी क्या होता है कि महिलाएं राजनीति में रुचि नहीं रखती हैं। एक बड़ा कारण ये भी होता है। पुरुष क्या होता है कि घर के बाहर भी जाता है, देखता है चीज़ों को, लेकिन महिलाएं सिर्फ फैशन और त्योहारों में बिजी रहती हैं। पुरुष हर जगह आपको बिजी मिलेगा। जैसे अंकल जी ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या है पानी का भराव, कीचड़ का आदा जो हो जाता है, और दूसरा ट्रैफिक जाम। ये समस्याएं हैं। पिछले 5 साल में कोई बड़ा उपलब्धि जो पार्षद ने किया हो? नहीं, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं, कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं, कोई काम CCTV नहीं हुआ। वगैरह? नहीं। आजकल देखते हैं कोई कि पार्षद CCTV और सरपंच पहले सीसीटीवी लगवाते हैं, हाँ, वाईफाई नहीं, ऐसा लगवाते हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चौराहे पे रात को लाइट भी अंधेरा नहीं दिख रही मेरे को। अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। 12 बजे बाद में आप देखो दुकानें सब क्लोज हो जाती हैं, फिर यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल। कोई लाइट की भी व्यवस्था नहीं है ढंग से यहाँ। सबसे बड़ी समस्याएं यही हैं। 4-5 लोगों से जिससे भी हमारी बातचीत हुई है, सभी ने यही कहा कि यहाँ ट्रैफिक जाम होता है। मैं दिखाऊंगा अभी, देखो थोड़ी देर में कैमरामैन से कहूँगा आप देखें एक बार किस तरीके से उस तरफ दिखाएं, किस तरीके से जाम लग चुका है। एक बाइक वाला गलत तरीके से बाइक लगाएगा और जाम लगना शुरू हो जाएगा। यही हालात हैं यहाँ के, और इन हालातों से अभी तक कोई निजात नहीं मिली है, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। आगामी जो भी पार्षद होगा उससे यही रिक्वेस्ट है इन लोगों की कि लाइट लगवाएं, सीसीटीवी लगवाएं, और जो भी समस्या है उनका समाधान करें। एक भाई साहब खड़े हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे यहाँ के हालात। आओ इधर आओ। चौराहे पर तो अभी जाम लग चुका है, क्या जाम को ही तो दिखाना चाहता हूँ मैं, जाम का भी और भी आपका शुभ समस्या। नाम सर? मेरा नाम कल्लू शर्मा है जी मैं बाजार से महामंत्री पद पर हूँ जी। अब ये जाम कितनी बार लग जाता है? घंटे 1.5 घंटे में? आप साइड में आओ थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। जाम की समस्या अभी आप देखेंगे तो अभी ये तो कुछ नहीं है। इधर आओ एक बार, इधर आओ जी। जाम की समस्या अभी देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं जाम। जी करीब आधा किलोमीटर चारों रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। आओ देखें, आधा घंटे के लिए ब्लॉक रहते हैं रास्ते, आधा किलोमीटर तक, और पूरा जाम हो जाता है। चारों गलियां पैक हो जाती हैं, सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। मैं बता दूं झगड़ा आपको, भी होता होगा। झगड़े भी होते हैं, खूब माथापोड़ी हो जाती है। जी बता रहे थे 3 लोग थोड़े दिन पहले मरे भी हैं। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि अंधेरा रहता है, कोई दिखता ही नहीं है। यहाँ एक खंभा था लाइट का, वो भी टूट गया। एक यहाँ खंभा था, वो भी टूट गया। लाइट का वो तो लगा, कोई सुनवाई नहीं है। लाइट तो नहीं, खंभा ही गायब हो गया। वो अच्छा, यहाँ से भी खंभा गायब हो गया। यहाँ लाइट का खंभा था एक वहाँ था चौराहे पे, जो एक बड़ी लाइट थी वो भी गायब हो गई। कोई सुनवाई नहीं है, कोई धनीधोरी नहीं है। काफ़ी टाइम से इन चीज़ों की मशक्क़त व्यापारी खुद ही अपने बेस पे करते रहते हैं, कंप्लेंट कराते हैं, कोई आता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है, काफ़ी करते हो कंप्लेंट CM पोर्टल पे करते थे। 181 हाँ, 181 पे कर देते हैं। जवाब आता है वहाँ से? कोई मुश्किल ही है, आ जाए तो बहुत जानो। जवाब नहीं आता। हाँ, नहीं आता। कंप्लेंट करके भूल जाओ। कंप्लेंट करके भूल जाओ। मैंने कई बार कंप्लेंट करा दी, नगर निगम में भी करा दी मैंने, कि इसका कोई जो है ये नाला खुला पड़ा है। देखो आप, कोई भी बाइक गिर जाए उसमें कोई मर जाए। पूरी तरह से खुल रहे हैं। मतलब अभी पानी इतना था कि इसमें किसी का पैर जाता तो आदमी अंदर जाता उस नाले में। आप नाला खुला है बीच चौराहे पे, खूब रोज होते हैं हादसे। एक बाइक एक स्कूटी पे जा रही थी लड़की, वो इसमें गिर गई थी। तो ऐसा कई खूब, और वो नाला बंद किया है, वो हमने खूब मशक्कत की थी। जब कंप्लेंट की थी, एक पाइपलाइन टूट गई थी पानी की। नाले को जो है ऊपर बना दिया सड़क से। हाँ, पानी की एक पाइपलाइन टूट गई थी यहाँ, उसको बड़ी मुश्किलों से सही करवाया, चेंज करवाया। उसके लिए रात को 4 बजे तक घंटे तक जाम रहता है। बिल्कुल। आपका नाम सर? सुनील जैन।
एक घंटे तक जाम रहता बॉस यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ सर, वो जो नाला बनाया गया है वो नाला भी सड़क से काफी ऊपर बना दिया, रोड के बीचों बीच। ऐसे समझो कोई मजार बना दिया हो, चौराहे पे कोई मजार बना दिया हो, इस तरीके से वो ऊट पटांगे कोई चौराहे का नाश करके रख दिया। मैं बता दूं आपको, रोड भी छोटे हैं यहाँ के, और रोज चेम्बर फूटते हैं गाड़ियों के, रोज चेम्बर फूटते हैं उसमें, 4 व्हीलर वाले रोज चेम्बर फूटते हैं, बाइक वाले रोज गिरते हैं यहाँ उस मजार के ऊपर से। और बॉस यहाँ पे मतलब मौत भी हो चुकी है, ऐसा नहीं है? 3 लोगों की मौत के बारे में। हाँ, मौत भी हो गई है। अब सीसीटीवी कैमरा हो तो पता चले किसने गाड़ी की टक्कर मारी है, किसने नहीं है। 7 साल से सीसीटीवी कैमरे की हमने मांग कर रखी थी विधायक साहब से, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। बाजार में मतलब कोई धनी दौरी नहीं है। मेन बात ये है जाम की वजह से, मेरा नाम जगदीश अग्रवाल है, जाम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी चौराहे पे। तो अभी जो इतना आप कैंडिडेट चुन रहे हैं, पार्षद जो आपके लिए बोलेगा, आपके लिए आवाज उठाएगा, उसमें क्या क्या चीजें ढूंढ रहे हैं? पार्षद तो बन जाते हैं वो, तो उस टाइम तो बोल देते हैं, फिर हमारे जब वो समस्या है वो नहीं हो पाती है ये पूरी। बातें मुझे कई लोगों ने बताई कि पार्षद तो बन जाएंगे और समस्या जब आएगी। 7 साल हो गए पार्षद चुने हुए, अभी तक कोई पार्षद नहीं आता यहाँ, आते ही नहीं है आगे से। पैंटे बनाने के लिए बस केवल पगड़ी बनवाई और बस गायब है। बाबूजी पुराने मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, लेकिन आपने यहाँ की समस्याएं देखी हैं? हाँ क्या बिल्कुल। समस्याएं आपने देखी? समस्याएं तेजी न तो कोई सफाई की व्यवस्था है पूरी, न कुछ मतलब ये यहाँ सबसे ज़्यादा तो जाम की है सबसे परेशानी। ये तो 2-2, 3-3 घंटे जाम रहता है। कतरा रहते हैं, डर लग रहा है किसी से? ना डर खाई को मेरे खाई का आप डर आपके क्षेत्र के लिए अगर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? सरकार आप चुन रहे हैं, महेश नगर ये रहा फाटा के बीच में। हाँ बिल्कुल। बरकत नगर के मालिक हाँ दुकानें हैं मेरी भी यहाँ आगे। आप तो बरकत नगर में व्यापार है, महेश नगर में घर है। हाँ, नहीं, आपको तो दोनों इलाकों की घर भी यही था मेरा, तो बेच दिया मैंने। अभी महेश नगर में और बरकत नगर में बड़ा डिफरेंस क्या है? नहीं वहाँ तो सड़कें चौड़ी है, सारा है, मार्केट थोड़ी साफ सफाई भी ज़्यादा ही रहती है यहाँ से। वीआईपी लोग भी ज्यादा रहते हैं, इसलिए साफ सफाई ज्यादा रहती है। बिल्कुल। और यहाँ वीआईपी कम और कामकाजी लोग, मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। यही बात है। बिल्कुल यहाँ पर ट्रैफिक वाला लगाया जाए तो प्रॉपर तरीके से। ट्रैफिक वाला मैं देख रहा हूँ कि बता रहे शाम को 6 बजे के बाद कई बार आते हैं, कई बार नहीं आते प्रॉपर। जो दिन भर नहीं रहते, एक बार शाम को 6 बजे आते हैं वो। और ट्रैफिक वाला लगाया जाए ना बॉस, तो परफेक्ट काम हो जाए। बिल्कुल। एक्चुअल में क्या होता है, बिना डर प्रीत नहीं होती। अब जैसे होता है तो जाम हो जाता है, और वो क्या है, पुलिस वालों को देख के अपने आप ही हेलमेट और सब सीधे लग जाते हैं सब। और फिर जाम भी लग जाए तो पुलिस वाला क्लियर भी करवाए। जी। हाँ वो जाम लग जाता है तो आता है नहीं, तो वो उस टाइम तो क्लियर हो जाता है। रुकते भी हैं लोग, वैसे अपने आप नहीं रुकते कोई भी, पुलिस वाला तो होता है। तो ट्रैफिक लाइट होनी चाहिए छोटी मोटी। अगर लाइट हो तो फिर सारी समस्या खत्म हो जाए। आरसी अग्रवाल। आप आओ, इधर आओ। बोलो कोई समस्या है? यहाँ की समस्या समस्या देखो, ऐसा समस्या होती है और समस्याओं का समाधान होता है, दोनों चीज़ें। लेकिन अब समाधान किस रूप में कब हो, कैसे हो, ये एक मैटर है मेरे। समाधान बताया ना कि वो नाला टूटा हुआ था, उसका समाधान हुआ। लेकिन ऐसा सुना हुआ ना, लेकिन प्रॉपर नहीं लगा। देख लो कितना ऊंचाई हो गई। मैंने उसी टाइम कहा था कि अरे सुनो कि इतना नीचा रखते इसको तो लेवल हो जाता। लेकिन अब और हमारे सज्जन है वो परिचित मंत्र नहीं राम भरोसे कोई, और ये जो गुजर का है ना, ये इसने देखो यूँ लगा रखी है वो। आप देख लो, मतलब जाकर जाते ही वो तार भी पड़े हैं अभी खुले रोड पे, और रोड पर तार पड़े हैं। और दूसरी चीज़ है यहाँ इसमें क्या दिखा सकते हैं अभी हमें? आप आइए दिखाइए। और ये पूरे गड्ढे हैं, देख लो आपको साइड। इनका कहना है कि सड़क पर तार भी खुले पड़े हुए हैं, और वो पहले जो खंभा था वो टूट गया था, उसके तार अभी तक खुले पड़े हुए हैं। बिजली विभाग की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, और ना ही अभी मैं आपको ब्रेकर दिखाऊं, ब्रेकर नहीं, ये नाला है, ये खड्डा भी ये बता रहे हैं। जो नाला तोड़ करके सही किया गया है वो भी अब बीचों बीच बना दिया गया, और वो नाला भी पूरी तरह से टूटा हुआ है। आप इसको दिखाएं, ये लो, ये पूरे एमसीबी बॉक्स वगैरह सब लगे हुए हैं। ये भी समस्याएं इनके द्वारा बताई गई हैं। और ये तार अभी उस खंबे के टूटे हुए पड़े हैं, देखो अभी तक रोड पे बिखरे पड़े हैं वहाँ तक। मेन लाइन के तार है। मेन लाइन के तार हैं। यहाँ एक खंबा था लाइट का, चौराहे का, मेन चौराहे का, बड़ी लाइट थी उसके ऊपर, उसका खंबा था यहाँ, वो खंबा टूट गया और वो खंबा गायब हो गया। अब यहाँ अंधेरा रहता है, रोज़ घटनाएं घटती हैं यहाँ, रोज़ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इसमें करंट है, इसमें करंट है,
आज भी करंट है इसमें। सीजन में कोई बड़ा हादसा हो गया, तार खुले खूब पड़े कंप्लेंट की है सर अपन ने, और उन दो चार बॉक्सों को बंद कर गए, वो पड़े हैं, लेकिन इसका कोई ध्यान ही नहीं दिया हमने। अब ये ट्रैफिक मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से, एक बार ट्रैफिक दिखाएं। और ये हर 10 मिनट का ट्रैफिक है, हर 10 मिनट में 100 मीटर की लाइन लग जाएगी। और यहाँ कोई निजात नहीं है ना। ये रोड लाइट की समस्या सबसे बड़ी है, रोड टूटे हुए हैं, नाले टूटे हुए हैं, नालियों में बता रहे हैं कि लड़कियाँ थोड़े दिन पहले इसी नाले में गिरी ये हैं। देखो यहाँ गाड़ियाँ किस तरीके से उस जगह, अगर ये रास्ता सही होता है तो यहाँ जाम नहीं लगता। त्योहारों का सीज़न है, राखियों का मौसम आ चुका है, राखी का त्यौहार अब एकदम नज़दीक पहुंच चुका है। राखी की एक दुकान पे हैं और उसके साथ साथ ही बरकत नगर वार्ड नंबर 78 में मौजूद हैं। राखी की दुकान पर है, पहले तो जान लेते हैं सर आपका शुभ नाम। मेरा नाम जगदीश अग्रवाल है। सर त्योहार पे खरीदारी कैसे चल रही है, व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार वैसे तो बढ़िया है, पर ऑनलाइन की वजह से थोड़ा व्यापार पहले से बहुत खरीदने लग गए। लोग ऑनलाइन खरीदने लग गए, तो हमारा व्यापार कम पड़ गया बहुत। पहले मैं काफ़ी 15-20 साल से काम कर रहा हूँ, सीजन का सारे काम करता हूँ मैं। राखियाँ लगा रहे हो? राखी, हाँ 15-20 साल हो गए मेरे राखियों पे पतंग बहुत उड़ती है, जयपुर में पतंग नहीं, को। हमारे जयपुर में क्या है, ये मकर संक्रांति पे उड़ती है यहाँ पे। संक्रांति पे ज्यादा हाँ, और में नहीं उड़ती, पतंगे दिल्ली में नहीं उड़ती हैं, राखी पे। राखी पर 15 अगस्त में। आप दिल्ली से? जी मैं दिल्ली से हूँ, ललिता अग्रवाल। आप वाइफ हैं? हाँ जी। सर यहाँ राखी का त्योहार है तो भीड़ भाड़ भी बढ़ रही है। हाँ, यहाँ मैं देख रहा था कि एक तो वहाँ चौराहे पर जाम लग रहा है, 100 वार्ड नंबर 101। मान लो कि चौराहे पे जो जाम लग रहा है ना, इससे सारे दुकानदारों को प्रॉब्लम है। कई बार तो कम आधा किलोमीटर तक जाम पहुंच जाता है। 100-200 मीटर का जाम हाँ, आधा किलोमीटर 500 मीटर तक जाम पहुंच जाता है। कई बार यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि 1-1, 2-2 घंटे तक जाम लगा रहता है, जिससे कस्टमर को आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कस्टमर आकर के खड़ा रह के चला जाएगा या दूर ही रुक जाएगा? दूर ही रुक जाएगा, वो आ ही नहीं पाएगा हमारी दुकान पे। एक समस्या है यहाँ पे कि नाला उधर की तरफ तो है, इधर की तरफ कोई नाला नहीं है। सभी नाले बंद कर दिए यहाँ पे, जब रोड टूटा था नहीं, चौड़ा हुआ था, तो इधर नाला नहीं है, पानी का निकास नहीं है इधर की तरफ कोई भी। तो बाहर पानी भर जाता है। नंबर 78 के पार्षद से कभी आपने कही कि ये नहीं। समस्या है? पार्षद को देखा है आपने कभी? नहीं पार्षद को नहीं देखा? नहीं देखा, मैंने तो देखा है पार्षद को। पार्षद को पार्षद ने भी दिया है। हाँ, वोट तो दिया है पर भाई मोदी जी को हाँ। जिन दिया उनने सबने मोदी को देख रखा है। हाँ, तो पार्षद तो सबसे जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है वो पार्षद है। तो पार्षद की शक्ल अगर यहाँ के मूल वोटर्स को नहीं मालूम है। एक्चुअल में क्या है कि जैसे ये हमारे कल्लू जी हैं, ये खूब मतलब मार्केट के लिए मतलब पूरा हर तरीके से तैयार रहते हैं, मतलब जिम्मेदार हैं। और उन खूब कोशिश की, दुकानदारों को भी जोड़ा है, पार्षद से भी की थी, समस्याओं को बताया था। समस्याओं का जो समाधान है ना, वो कई बार हो नहीं पाता, वो हो नहीं पाता है ना, हुआ या नहीं? नहीं हो पाया। हाँ, अब जैसे नहीं पाता सर। हाँ, ये क्या, ये अब ये जाम कर सकता है। ये जाम का ये कल्लू जी है, ये मतलब क्या है कि पूरी तरीके ये नाला है ना, इसका समाधान नहीं हो रहा, ये लगातार लगे रहे। जब ये समाधान हुआ, कल्लू जी को इलेक्शन में खड़ा क्यों नहीं करते आप? हम तो कहते हैं कल्लू जी अगर खड़े होते तो। बताओ सर वो ऐलान तो फॉर्म लग रहे हैं। देखो ऐसा है कि मैं इस राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। राजनीति तो जिम्मेदार बाकी जिम्मेदारी ये है कि जो भी पार्षद चुन के आए, मैं तो ये जानता हूँ कि जो विकास करे, अगर यहाँ की जनता की कोई आवाज़ को सुने जो, तो उसको टिकट दें पार्टी, वरना ऐसे आदमी को नहीं भेजें जो कि जनता अभी भी परेशान है। ये कह रहे हैं कि कल्लू जी खुद ही खड़े हो जाएं, खुद ही लड़े इलेक्शन, तो समाधान ज़्यादा जल्दी और सटीक होगा। देखो आगे अगर ऐसा कुछ माहौल बनेगा, बाजार चाहेगा और यहाँ की जनता चाहेगी चाह रहे हैं आप तो आगाज तो करिए आज ही। अभी मैं हाँ सर, आपका मेरे शुभ नाम? करने से नहीं ये होगा। बन सकेंगे सर, बन सकते हैं ना सर? ये बिल्कुल बन सकते हैं साहब। मैं तो चलता फिरता आदमी हूँ साहब, मैं तो बना सकता हूँ, मैं आज ही बना सकता हूँ इसको। आपने काम देखा होगा चलते मैं फिरते। चलता फिरता मैं नहीं तो साहब, मैं तो रुकता ही नहीं, मेरा काम ही नहीं है। लगभग करीब 8 साल से मैं इस पद पर हूँ, यहाँ का महामंत्री हूँ और सभी नेताओं से परिचित हूँ। पार्षद बनने का समय आ गया, पार्षद काम करने का समय आ गया। पार्षद बनने का समय, अभी मैं इस लाइन में जाना नहीं चाहता क्योंकि नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट पड़े हुए हैं, तो मेरे तो नफरत है इन चीज़ों से। हम भ्रष्ट नहीं है और ना ही भ्रष्ट को रुकने देते हैं आप अपन। उतरिए मैदान में। ये है तो क्या सर? सर हम तो ये आप कहिए हम इनसे। तो ये चाहते हैं पार्षद जो चुने ने, वो ऐसा चुना जाए जो मतलब हमारी मतलब समस्याओं का हल करे। मैडम से बात करें तो आप एक बार, महिलाओं की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ पार्षद से कौन कौन से काम आप डिमांड करते हैं? देखो, एक तो साफ सफाई जरूरी है,
और जो यहाँ पे पानी भर रहता है, जाम लगता है, उसमें की ज़रूरी है कि भाई वो हमारी सुनवाई करें। पार्षद दूसरे वार्ड के लोग भी बन जाते हैं, हाँ जी, बन जाते फिर हैं। अपने वार्ड में अब वो उधर की काम करेंगे, हमारे वार्ड का काम नहीं करेंगे, नहीं करते। कैंडिडेट जो इस बार आए वो इसी वार्ड का आना चाहिए। सबसे मजबूत कैंडिडेट किसे देखते हैं, कल्लू जी या कोई और भी है? कोई भी हो, अदरवाइज देखो, मैं तो इतना नहीं जानती, जो भी कैंडिडेट आए वो ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्याओं को सुन सके। ये नहीं कि भाई वो हमारी समस्याओं को हल ही ना करे और अपनी राजनीति में लगा रहे, ऐसा नहीं। राजनीति ना करे, समस्याओं पर काम करे। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या नाला, चौराया, लाइट, कैमरे, और ये सबसे बड़ी समस्या है। फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ ज़्यादातर जो है महिलाएं स्कूटी लेकर के निकली हैं, बच्चों के साथ निकली हैं, वो अभी जाम में फंसी हुई थी। समस्याएं ये ज़्यादातर हमारी चौराहे की जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अब न्यूज़ 21 के माध्यम से हम भी यही कहना चाहेंगे कि जो भी कैंडिडेट आ रहा है वो पहले इन चीज़ों पर अपनी जवाबदेही दे और क्या काम करवा सकते हैं ये काम गिनवाएं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21।